भारत में हर साल लाखों सड़क एक्सीडेंट्स होते हैं। कई बार वजह होती है लेट ब्रेक लगना, कम विजिबिलिटी रहना, यहाँ सामने खड़ी गाड़ी की जानकारी न होना। इंसान की आंख हर स्थिति में काम नहीं कर पाती और यही वह जगह है जहाँ टेक्नोलॉजी आगे जाती है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में आने वाली एक ऐसी तकनीक की जो आने वाले समय में सड़क हादसों की परिभाषा को बदल देगी। इस तकनीक का नाम है V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी गाड़ियों का आपस में बात करना, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन। इस तकनीक के तहत गाड़ियां एक दूसरे से सीधे बात करेगी, बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह, लेकिन बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल नेटवर्क, बिना सिम कार्ड, सिर्फ गाड़ी से गाड़ी आपस में बात करेगी। अब डेटा कार शेयर्स के बारे में बात करते हैं। हर गाड़ी ये लगातार अपनी जानकारी भेजती रहेगी, अपनी स्पीड, अपनी डायरेक्शन, ब्रेक लगा है या नहीं लगा है, अचानक रुकने की स्थिति, एक्सीडेंट या खतरे का सिग्नल, और ये जानकारी मिली सेकंड में आसपास की सभी गाड़ियों तक पहुंचेगी जिसमें V2V कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है। अब टेक्निकली तरीके से समझेंगे ये काम कैसे करती है। हर गाड़ी में एक छोटा सा डिवाइस लगेगा, लगभग सिम कार्ड के बराबर का, और ये डिवाइस 360 डिग्री में काम करेगा। आसपास की सभी V2V गाड़ियों को स्कैन करेगा, हर सेकंड दर्जनों बार डेटा शेयर करेगा। जैसे ही कोई खतरा होगा तो ड्राइवर को तुरंत ही अलर्ट मिल जाएगा। अब जरा घने कोहरे की कल्पना कीजिए जिसमें आपको सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे 200 मीटर पर एक ट्रक खड़ा हो और उस ट्रक की V2V डिवाइस आपकी गाड़ी को पहले ही बता देती है आगे खतरा है, स्पीड कम करो। यही है V2V की असली ताकत। अब समझेंगे ADAS वर्सेस V2V टेक्नोलॉजी। आज कई महंगी गाड़ियों में ADAS सिस्टम लगा रहता है। ADAS कैमरे और सेंसर्स पर डिपेंड रहता है, लेकिन V2V में न तो कैमरा होगा और न ही कोई सेंसर, बल्कि यह डायरेक्ट डेटा शेयर करके काम करता है। इसलिए जहां ADAS सिस्टम फेल हो जाता है वहीं V2V टेक्नोलॉजी काम करता है। आखिर भारत में V2V की जरूरत क्यों है? भारत में हाईवेज लंबे हैं, ट्रैफिक भारी है और मौसम चुनौतीपूर्ण है। सिर्फ सड़कें चौड़ी करना काफी नहीं है, सड़कों को स्मार्ट बनाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार 2026 के अंत तक V2V टेक्नोलॉजी को पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है और इसकी शुरुआत होगी नई गाड़ियों से, फिर चरणबद्ध तरीके से बाकी वाहनों तक ये सिस्टम ADAS के साथ मिलकर काम करेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है करीब 5000 करोड़ रुपए। उपभोक्ताओं से मामूली शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन कीमत अभी तय नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं कि पैसा कितना लगेगा, सवाल ये है कि कितनी जानें बचेगी। ध्यान रखिए, V2V टेक्नोलॉजी ड्राइवर की जगह नहीं लेता, ये सिर्फ चेतावनी देता है और ड्राइवर को अलर्ट करता है। फैसला अब भी ड्राइवर को ही लेना होगा। मतलब टेक्नोलॉजी सिर्फ हेल्प करेगी, लेकिन जिम्मेदारी इंसान की ही रहेगी। आने वाले समय में गाड़ियां एक दूसरे को रास्ता देगी, हादसे से पहले ब्रेक लगेगा, एम्बुलेंस को खुद रास्ता मिलेगा, ट्रैफिक जाम कम होगा। भारतीय सड़कें अब सिर्फ चलेगी नहीं, सोचेगी और बोलेगी भी। जब इंसान देर से समझ पाता है और मशीनें पहले ही चेतावनी दे दे तो वही असली स्मार्ट टेक्नोलॉजी होती है। 2026 के बाद भारत की सड़कों पर गाड़ियां सिर्फ चलेगी नहीं, एक दूसरे से बात भी करेगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जानकारी हर ड्राइवर के लिए जरूरी है।